किसानों की जो मूल समस्या है, किसान फीडर सिंचाई की सबसे बड़ी समस्या है, उस पर चर्चा हुआ। गेहूं क्रय केंद्रों में जो अनियमितता थी, धान में इस तरह से न हो, किसान के मुद्दे पर कई विषय पर व्यापक चर्चाएं हुई, संगठन पर चर्चा हुआ। समय की मांग है कि किसान यूनाइट हो। सरकारें आती और जाती है, बारी बारी से आज़ादी के 70 सालों में भारत के किसानों के साथ छल हुआ। इस क्रम में आज किसान यूनियन ने कड़ा आज रुख अख्तियार किया और किसान से ये कठोर मांग हुआ कि समय रहते जो सरकार का विधान है, उनका कहना है कि खेतीहर बेल्टों में किसान फीडर हो और मेरी 200 रुपया 5 हॉर्स पावर पर किसान फीडर लगा करके उसे किसानों से बिल लिया जाए। यही मुख्य मांगे थी। केडी जी, देखा गया बहुत सारे लोगों को टोकन मिल गया, उसके बावजूद भी उनका जो है अनाज लिया नहीं गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? 70 दिन क्रय तिथि थी, उसमें 45 दिन लगभग क्रय सेंटर बंद रहा। कोविड के वजह से, चुनाव के वजह से छोटा छोटा भंडारण इनका है सोसाइटियों पर, सोसाइटी बंद हो गया ट्रांसपोर्टिंग की वजह से। इस बार मूल किसान 60% गेहूं बेचने से वंचित रह गया। तो मान सकते हैं आपकी जिला प्रशासन की कमी की घोर लापरवाही जिला प्रशासन की। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो रुपया दिया ही, लेकिन ये 4 महीने का कोटा का गेहूं बटोर करके बिहार से गेहूं ला करके, जिस खेत में गेहूं नहीं बोया गया था, उसकी खतौनी सत्यापित करके, ये 2 नंबरी किस्म के लोग जो इस धंधे में बरसों बरस से लगे हुए। अगला धान के लिए थोड़ा सा इस पर हम लोग कमर कस कर रहे हैं। जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि भाई गेहूं में तो आपने किसानों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, धान में ऐसा न हो। जिसके साथ नुकसान हो उसके लिए क्या करेंगे आप? क्या मांग करते हैं? नुकसान हो जाने के बाद कोई सरकारें भरपाई की है? सारा बोझ किसानों के ऊपर है। आज़ादी के 70 साल में जो भी सरकार बनी, किसानों के साथ छल किया। टोकन क्यों दिया फिर, अगर जो लेना ही नहीं था तो? इनकी नीति में भी गड़बड़ी थी, इनकी नीति में भी गड़बड़ी। आप मांग करते हैं इस बात की कि उनको पैसा मिलना चाहिए, जिनको टोकन दिया है, जिन किसानों को जिनका माल लेके खराब किया गया है, नहीं लिया गया? जो किसान एक हफ्ता 10 दिन से ट्रैक्टर टालियां लगाकर क्रय केंद्रों पर खड़ा था, उसको तिथि बढ़ाकर उसका गेहूं नहीं लिए, तो टोकन वाले को ये लोग पैसा देंगे? यहाँ पर हम लोग सभी किसान भाई एकत्रित हुए हैं कि हमारी डिमांड है कि जनपद में जो है किसान फीडर की व्यवस्था ऑलरेडी दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना है, जिसके अंतर्गत ये प्राविधान किया गया है कि डोमेस्टिक के लिए अलग लाइन रहेगी और कृषि के लिए अलग लाइन रहेगी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक इस जनपद में इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई है, जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों में कहीं कहीं इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इसको तत्काल इस जनपद में भी लागू किया जाए, जिससे किसानों की जो महंगाई से मार पड़ रही है उनको राहत मिल सके। सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि टिकैत जी द्वारा अब तक अनशन किया गया है। अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे का क्या निर्णय होगा? नहीं, सरकार मांगेगी क्यों? सरकार की तो योजना है, उसी को हम केवल लागू कराने के लिए दबाव। जब सरकार की योजना ही नहीं क्रियान्वित हो पा रही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, तो स्थानीय स्तर पर प्रॉब्लम है ना। सरकार तो जिला अधिकारी आपकी बात नहीं सुन पा रही है क्या? जिला अधिकारी जो भी जिला प्रशासन है उसको सबको सुन करके इसको करना चाहिए। मतलब सरकार की योजना से आप संतुष्ट है, जिला प्रशासन की योजना से संतुष्ट नहीं है? जहाँ जिसका क्रियान्वयन सही नहीं हो रहा। योजना तो सही है, उसमें प्रावधानित है कि भाई डोमेस्टिक के लिए अलग रहेगा और एग्रीकल्चर के लिए, सिंचाई के लिए अलग रहेगा। अब यहाँ के लोग लागू नहीं करें, कुछ जिलों में जब लागू हो जाए तो यहाँ भी लागू होना चाहिए। अच्छा बोले जी, आज आप हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन के मंच तले बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी सरकार? देखिए, मेरी मांगे कोई नहीं है। ये हिंद किसान यूनियन का आज जो है महाअधिवेशन था, उसमें आज मुझे केडी सिंह भाई साहब जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज मुझे बुलाया था
तो कार्यक्रम में आकर जी तो सर आप सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार में आप सरकार के एक पार्ट हैं और सरकार के जिला प्रशासन की इतनी हिम्मत हो जा रही कि वो किसानों के साथ आप सबके साथ सौतेला व्यवहार करिए, सरकार के नियमों को फॉलो नहीं कर रही और आप जैसे नेता यहाँ मौजूद है तो किसकी गलती बनी है? किसानों के लिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी थी। जिला प्रशासन ने बहुत ही गेहूं का क्रय किया है और 8 गुना से ज़्यादा क्रय हो गया है। लेकिन अब भंडारण इसमें जिला पंचायत चुनाव, प्रदेश में पंचायत का चुनाव था, कोरोना काल था, इस वजह से थोड़ी सी किसानों को तकलीफ हुआ है। लेकिन मार्केटिंग और परचेजिंग जो है पिछले सरकारों की तुलना में 8 गुना से ज़्यादा हुआ है।